हालात बन गए हैं। पहले जिस तरीके से एक दूसरे को अल्टीमेटम दिया जा रहा था, जिस तरीके से एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे, अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत अलग हो चुकी है। जो ट्रेन हाईजैक है उसके पीछे का आखिरकार सच क्या है, इसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो भी बयान सामने आ रहे हैं आंख बंद करके विश्वास करना बिल्कुल भी सही होगा नहीं। और ऐसे में उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से आप यहाँ पर खुद पहुंचे हैं शहबाज शरीफ, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो महज एक सिर्फ खाना पूर्ति है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को खुद पता है कि इस समय अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर वो बिल्कुल ग्रस्त है इस समय। और यहाँ पर कितने मुल्कों के पास इनके खुद वजीर आज़म जाते हैं यहाँ पर कि आप आर्थिक मदद करें, तो यहाँ पर देखिए कि और उसके जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है यहाँ पर। और अगर बलूचिस्तान की बात करें खास तौर पे कि जो पंजाब से भी लगता है, सिंध से भी लगता है, खैबर पख्तून से लगता है वहां पर, और ये सबसे ज्यादा, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि सबसे ज्यादा बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, वो 44% अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। लेकिन यहां पर क्या कारण है कि ये विकसित नहीं हो पाया बलूचिस्तान, और इतने वर्षों से, और साथ में आबादी इतनी कम क्यों है? और यहां पर अगर इसकी सीधा तुलना आप हिंदुस्तान से करें, जो ये भ्रांतियां फैलाने का कुछ लोग काम करते हैं कि यहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात करते हैं, ये बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोलने जा रहा हूं। और बतौर पत्रकार की यहां पर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है पूरे विश्व में कि जहां पर बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक सब महफूज हैं, सुरक्षित हैं। और वही अगर तुलना करें यहां पर पाकिस्तान से, यहां पर तो ये खुद अगर हाल पूछे, ये लोग बात करते हैं रेफरेंडम की कश्मीर को लेकर। यहां पर अगर आप एक आम नागरिक से पूछे बलूचिस्तान में जाके, तो वो अपने आप में बयान कर देगा कि खौफ का माहौल है वहां पर। और क्या विकास हुआ है? महज ये जो लीपापोती करते हैं और खाना पूर्ति के लिए वहां पर वजीर आजम गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी कुर्सी बचानी है। असल मुद्दा ये है, क्योंकि अंदर खाने में से जो खबरें आती हैं कि खुद उनपे काफी दबाव है इस समय यहां पर। और एक जरूरी बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान बोला करते थे हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, अपनी कुर्सी बचा नहीं पाए। और वही अगर इसकी तुलना करें हम हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री से, तो हमने तो सही मायने में एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमने नए कश्मीर की नींव रख दी जब 370 और 35A की धारा को हटाया, नई सुबह का आगाज हुआ। इतने वर्षों से धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर क्या हाल हो रखा था। बिल्कुल, तो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और ये इच्छा शक्ति पाकिस्तान में नहीं है। और जरूरी बात है, देखिए ये जो घटना हुई है, क्योंकि ये भी अभूतपूर्व है कि पहली बार ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। आपने बस हाईजैक सुना है, प्लेन हाईजैक सुना है, लेकिन अगर ये एक ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के साथ हुआ है, तो अपने आप में मुझे लगता है कि हेड्स मस्ट रोल, मंथन करने की आवश्यकता है, चिंता का विषय है। बिल्कुल, इसी पर मैं ज़मीर दहतो जी का आप रुक करना चाहूँगी। ज़मीर दहतो जी, विपिन जी को आपने बखूबी सुना होगा, हमारे तमाम मेहमानों को आपने बखूबी सुना है, और ऐसे में क्या लगता है आपको कि किस तरीके से यहाँ पर मरहम पट्टी का काम हो जाएगा क्या, या फिर कुर्सी बचा ली जाएगी क्या? हालात देखिए कितने ज़्यादा बदतर हो गए हैं, क्या हालात जो है चारों दिशाओं से हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो हक़ाइक़ हैं, और बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, कि मैं इस पूरी जो जंगी सूरत हाल है इसको कवर करता रहूं, ना सिर्फ इसको बल्कि इससे पहले जो पख्तूनख्वा में एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल थी, जब सवात में एक मौलवी साहब ने शरीयत का ऐलान कर दिया था, फिर वहां पर वो लोगों को उठाकर मारते थे, और फिर बड़ी बदतरीन सूरत हाल थी। तो उसके बाद एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जिसको हम APS का वाकया करते हैं, जहाँ पे स्कूल के बच्चों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद फिर ये ऑपरेशन का फैसला किया गया, और उस ऑपरेशन के फैसले के नतीजे में वहां से दहशतगर्दों का सफाया कर दिया गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कल हमने खबर ब्रेक की थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे, और वहां पर सिक्योरिटी के मामलात पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी, और उसके बाद फिर ये फैसला किया जाएगा कि बलूचिस्तान में अब फौजी ऑपरेशन का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज कर दिया जाए। तो मेरी मालूमात के मुताबिक आज शहबाज शरीफ को जो सिक्योरिटी के मामलात पे ब्रीफिंग दी जाएगी, उस सारी सूरत के बाद आज, कल, या फिर शायद कुछ दिनों के अंदर अंदर
वजीर आजम शहबाज शरीफ इस बात की इजाज़त दे देंगे कि बलूचिस्तान में अब फौजी ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाए, क्योंकि अब तक जो बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जाए, इस ऑपरेशन को पाकिस्तान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया था, और ये IBO बेस्ड ऑपरेशन था, जिसको हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कहते हैं। लेकिन अब जो ऑपरेशन किया जाएगा वो फौजी ऑपरेशन के तौर पे किया जाएगा, और फौजी ऑपरेशन के तौर पे जब ऑपरेशन किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि जो BLA की इस वक्त सूरत हाल है या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज्यादा है कि वो इस ऑपरेशन को बर्दाश्त कर सकें। देखिए, बलूचिस्तान के जो हालात खराब हुए थे उसमें कोई दो राय नहीं है कि बलूचिस्तान के अवाम को हमारे हुक्मरानों ने कभी भी हुकूक नहीं दिए। बलूचिस्तान के लोगों के जो दर्द थे उनको कभी अपना दर्द नहीं समझा, और वहाँ के जो महरूम लोग थे उनके हवाले से कभी भी संजीदगी से गौर नहीं किया गया। लेकिन देखें, ये जो महरूम लोग हैं ये वो महरूम लोग नहीं है। जो BLA की शक्ल है ये महरूम लोगों की शक्ल नहीं है। BLA एक प्रॉपर दहशतगर्द तंजीम है, और इस वक्त उसको दुनिया के कई ममालिक से फंडिंग की जा रही है। इसके हवाले से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर दहशतगर्द कैंप कायम किए गए हैं, जहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ से इनको असला फराम किया जाता है, जहाँ से इनको पैसा फराम किया जाता है। तो इस वक्त इस सारी सूरत हाल के बाद ये जो गुज़श्ता रोज ट्रेन का अफसोसनाक हादसा हुआ है, जिसमें इतने लोग शहीद हो गए, ठीक फौजी है। शहीद हुए हैं, आम नागरिक शहीद हुए हैं, तो इसके बाद अब ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यकीनी तौर पर बलूचिस्तान में बाज़ाब्ता तौर